स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म इन अल्कीन्स। अल्कीन्स में आइसोमरिज्म देखेंगे। आज हम अल्कीन्स क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी इनमें जो है वो अनसैचुरेशन होती है, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कार्बन के साथ शेयर करेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। किसकी एग्जांपल दे रहा हूँ जी? यहाँ पे मैं आपको इथीन की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें 2 कार्बन है जो कि आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और इस तरह से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेंगे, और इसी तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है जी? ये इथीन है, C2H4। ठीक है, तो इसका एक जनरल फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अल्कीन का जो है जनरल फार्मूला क्या है। इसका एक जनरल फार्मूला है वो है जी CnH2n। ठीक है जी, ये इसका जनरल फार्मूला है। अभी हम इसको भी देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस चीज को, इस प्रोसेस को, हम इस फिनोमिना को कहते हैं कि आइसोमरिज्म। ठीक है, यानी क्या हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जी? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, मगर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि आइसोमरिज्म क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। इसी चीज़ को हम अल्कीन्स में देखेंगे। तो अल्कीन में हम देखते हैं ब्यूटीन में किस तरह से आइसोमरिज्म होता है। ब्यूटीन जो है, यानी अगर हम इस फार्मूले को देखें, इस फार्मूले की मदद से अगर हम देखें कि ब्यूटीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो एन मीन नंबर ऑफ कार्बन, तो C4 ब्यूटेन में 4 कार्बन है, H2 और N कितने हो जाएंगे? 4, 4 2 ज़ा 8, C4H10, C4H10। यानी ब्यूटीन में जो है वो 4 कार्बन है, सॉरी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा, 8 होगा। 4 2 ज़ा 8 है यहाँ पे, C4H8। यानी ब्यूटीन में 4 कार्बन है और 8 जो है वो हाइड्रोजन है। ये इसका हमारे पास क्या आ गया जी? फार्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे और इसमें आइसोमरिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटीन का यहाँ पे ड्रा करें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यानी इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे? बल्कि इसमें से ये हाइड्रोजन यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो अब हम हाइड्रोजन को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, C4H8। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया किसका? ब्यूटीन का। यहाँ पे मैं लिख लूंगा ब्यूटीन। ठीक है, अब हम एक और फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें 4 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1 कार्बन 2 एंड 3। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक और कार्बन आ जाएगा, बल्कि इसको मैं इस तरह से यहाँ पे भी लिख लूंगा, और यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड जो है वो मेंशन कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर लिया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक जो है कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, तो इस तरह से इसकी अब वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो गई है। और इस कार्बन की 1 2 3 4, ये जो सेंट्रल कार्बन है इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है, और जो ये कार्बन है इसमें अब 3 और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3, 3 एंड 3 6 7 8, 8 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटीन। ठीक है, आइसोब्यूटीन, या फिर हम इसको कहेंगे मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, मिथाइल प्रोपीन या फिर
आइसोब्यूटीन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आइसोब्यूटीन, ठीक है जी, आइसोब्यूटीन, BUTEN, आइसोब्यूटीन। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल METHYL, 2-मिथाइल प्रोपीन, सही है। और इसमें हम अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन की बात करें 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पे भी हैं, 4 कार्बन यहाँ पे भी हैं। इसी तरह हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं और 8 हाइड्रोजन इस केस में यहाँ पे भी हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये आइसोमर हुए, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, यानी C4H10, मगर इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। ये आपस में किस तरह से डिफर करते हैं, ये स्ट्रक्चर की वजह से जो है आपस में डिफर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने कह दिया है C4H8, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 8 हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं और जो है इसको हम कहते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन, यानी पोजीशन नंबर 2 पे जो है यहाँ पे ये साइड चेन है। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये क्या है जी, साइड चेन है। इसको हम क्या कहते हैं जी, साइड चेन, ठीक है। तो इसको हम इसका नाम जब देंगे तो 1 2 पे चूंकि साइड चेन है मिथाइल, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपीन। जब हम CH4 यानी मीथेन से एक हाइड्रोजन लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मिथाइल। इस तरह से हम डैश आ जाएगी, इसके साथ डैश लगा देंगे और इसको हम कहेंगे मिथाइल। तो इस तरह से ये क्या है, ये चेन यहाँ पे लगी है, तो 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है मगर इनका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या शो कर रहे हैं, ये आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि आइसोमरिज्म, यानी जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं आइसोमरिज्म।